हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेनसॉ मैन का एपिसोड नंबर 21। तो जिस किसी ने भी पुराने एपिसोड्स चेकआउट नहीं करे उन्हें चैनल पर जाकर चेकआउट कर ले। और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया तो फिर से सब्सक्राइब कर ले ताकि इस टाइप का अमेजिंग कंटेंट आपसे मिस ना हो। माकीमा बताती कि उसने 3 लोगों को और बुलाया ताकि वो डेंजी की प्रोटेक्शन कर सके। डेंजी बताता कि उसे ये मैटर काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा है। और ये बात सुनकर कुसाकाबे बताते कि मिस्टर सुबारो, जिन्होंने पूरी सेकंड डिवीजन को ट्रेन किया है, वो भी आपकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा बिजी भी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आ रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम टेंडो, कुसुरो और सुबारो को देखते हैं। ये लोग अपनी जापान की जर्नी शुरू करने को तैयार थे। फिर ये लोग बात करने लग जाते कि पब्लिक सेफ्टी वाले डेंजी को कमरे में बंद कर क्यों नहीं रखते, जिस पर यहाँ पर सुबारो जवाब देने लगता है। वो कहता है कि डेविल्स की खुशबू काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और उसे यहाँ पर छुपाना काफ़ी ज़्यादा बेकार आइडिया है, क्योंकि डेविल हंटर्स के पास कॉन्ट्रैक्ट करे हुए डेविल्स है और वो खुशबू सुनकर पता लगा लेंगी कि डेंजी कहाँ पर है। अब ये लोग फिर से जापान की तरफ निकलने लगते हैं। जब ये रास्ते में अपनी कार से जा रहे थे तो रास्ते के अंदर एक ट्रैप लगा हुआ था। कोई भी इस सब के लिए तैयार नहीं था और आखिर में इन लोगों की कार ठुक जाती है और शीशा तोड़कर 3 गन्स बाहर निकल जाती है और इन तीनों पर अंधाधुंध गोलियां बरसने लगती है। उन तीनों की वहीं पर मौत हो जाती है और वो तीनों अमेरिका के भाई थे। वो उन लोगों की बॉडी बाहर निकालने के बाद उसे ठिकाने लगा देते हैं। और अब इन सब के अंदर से सबसे बड़ा भाई अपने सबसे छोटे भाई एल्डो से पूछने लगता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। वो बताता है कि उसे ठीक लग रहा है, क्योंकि उसने पहली बार किसी की जान ली थी। और कुछ ही देर बाद वो कोने में जाकर उल्टी करने लगता है। इन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा कमज़ोर एल्डो ही है, बाकी दोनों के लिए जान लेना कोई बड़ी बात नहीं थी और इसीलिए वो उल्टी करने लग जाता है। और आखिर में सबसे बड़ा भाई कुरोसु जैसी शक्ल बना लेता है, क्योंकि इन लोगों ने स्किन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। और वो अपने बाकी के भाइयों से पूछने लगता है कि आखिर वो कैसा दिख रहा है, जिस पर दूसरा भाई बताता है कि कुसुरो का एक्सेंट थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए ध्यान रखना। और इस सब के बाद वो अपनी टोन भी चेंज कर लेता है। अब वो बिल्कुल कुसुरो जैसी आवाज़ निकाल रहा था। और फिर ये लोग डेंजी को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। इनका प्लान ये है कि ये डेंजी के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएंगे और उसे मार देंगे। और यहाँ पर हम डेंजी को देखते हैं जो कि खाना खा रहा था। पावर उसके सामने काफ़ी ज़्यादा नखरे दिखा रही थी, लेकिन सभी लोग पावर को फोर्स करने लगते हैं। वो बताते हैं कि ये सब्जियाँ शरीर के लिए अच्छी होती है और उसे आखिर में खाना ही पड़ता है। और आखिर में डेंजी उसके मुंह के अंदर सब कुछ ठूस देता है। पावर बताती है कि इस सब का टेस्ट बिल्कुल मिट्टी की तरह है। इस सब के बाद पावर को उल्टी आने लगती है और वो डेंजी को कहती है कि वो उसकी उल्टी खा ले। डेंजी बताते कि पिछली बार जो उसके बाद वो उल्टी नहीं खाने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। पावर उसे बताती कि उसकी उल्टी अच्छी वाली उल्टी है और अगर वो उसे खाएगा तो उसे टेस्ट भी अच्छा आएगा। लेकिन डेंजी उसे मना करते हुए कहने लगता है कि अगर वो उसे 10,000 येन देगी तभी उसे ये चीज़ मंजूर है। इस सब के बाद हम तोलका को देखते हैं, जिसे हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था। वो यहाँ पर अपनी मास्टर के साथ आया हुआ था और तभी पावर भागते हुए रेस्ट रूम में चली जाती है, क्योंकि उसे जोरू की उल्टी आई थी। बाकी के लोग कुछ देर के लिए बाहर चले जाते हैं और यहाँ पर तोलका अपनी मास्टर के साथ बैठकर खाना खा रहा था। इन लोगों की टेबल के ऊपर एक कील पड़ी हुई थी। तोलका अपनी मास्टर से पूछता है कि उसने डेंजी के साथ आखिर क्या किया। वो बताती है कि उसके पास कर्स डेविल वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसने अपनी कील के साथ डेंजी को 3 बार ऑलरेडी स्टैब कर दिया है, वो भी किसी को पता चले बिना। और अगर एक और स्टैब कर दिया तो डेंजी यहाँ पर मर जाएगा। तोलका की मास्टर उसे आखिरी बार करने को कहने लगती है और इस सब के साथ ही वो अपना बर्गर खा रही थी और बर्गर खाते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। और ऐसा उसके साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने अपनी बॉडी के सेंसेस खो दी थी। और अपनी मास्टर को खुश देखकर तोलका भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। इस सब के बाद हम कोबेनी और वॉयलेंस को देखते हैं, जो कि पेट्रोलिंग के दौरान एक ग्रेव डेविल को मार गिराते हैं। कोबेनी डेविल के ज़रा नज़दीक भी नहीं आ रही थी। इस सब के बाद वॉयलेंस यहाँ पर एक ब्रेक लेने का फैसला करता है और कोबेनी भी बिल्कुल ऐसा ही चाहती थी। अब वॉयलेंस उसे एक आइसक्रीम दिलाता है। कोबेनी वॉयलेंस को थैंक्स बोलने लगती है, क्योंकि हर बार की तरह वही ट्रीट दे रहा था। वॉयलेंस बताता है कि वो इस मांस की वजह से नहीं खा सकता है, इसीलिए वो कोबेनी को देखकर ही खुश हो लेता है उसे खाता देख। कोबेनी बताती है कि उसने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार आइसक्रीम खाई थी, वो भी अपने बचपन में।
उस दिन कोबिनी का बर्थडे था और उसका टेस्ट जानकर उसकी आइसक्रीम पूरी तरह से नीचे गिर गई थी। और ये बात सुनकर वॉयलेंस यहाँ पर हंसने लग जाता है। इस सब के बाद कोबिनी उससे पूछने लगती कि तुम्हारा नाम वॉयलेंस क्यों है, तुम तो बिल्कुल भी वॉयलेंट नहीं हो। वॉयलेंस बताता है कि ये इसलिए क्योंकि फील्ड बनने के बाद भी उसके अंदर इंसानी दिमाग बाकी है। वॉयलेंस कहता है कि उसे अपने स्कूल के दिन आज भी याद है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई थी। उसे सिर्फ इतना पता है कि माकिमा ने उसकी जान बचाई थी। वॉयलेंस बताता है कि उसे शांति ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है और यहाँ पर कोबिनी भी कहती है कि उसे भी सिर्फ शांति ही पसंद है। और अब वहाँ पर नकली कुरोसो आ जाता है जो कि इन लोगों से हेल्प मांगने लगता है। वो कहता है कि सेफ्टी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो कि हम पर हमला हो चुका है। पहले तो ये उसका आईडी पूछने लगता है और आईडी दिखाने के बाद ही ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं ताकि वो टीम को बुला सके। इस सब के बाद हम डेंजी और पावर को देखते हैं जो कि पेट्रोलिंग करते करते थक चुके हैं। डेंजी बताते कि वो लोग मेरी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ मुझे चारी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पावर को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती और पीछे से आके आ जाता है और वो बताते कि हाँ डेंजी, हम तुम्हें बिल्कुल चारी की तरह ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात सुनकर दोनों का ही दिमाग ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आकी बताता है कि दोनों के दोनों तुम तो डेविल्स हो और इस चीज़ को करने के बाद तुम जल्दी से ट्रिप पर जा सकोगे। डेंजी कहता है चलो ठीक है और यहाँ पर पावर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है क्योंकि वो कहती है कि आकी और डेंजी दोनों को ही यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा और उसका क्या। पावर बताती कि उसे इंसान का खून पीना है जब तक कि वो मर ना जाए। आकी कहता है कि जैसे ही मिशन कंप्लीट हो जाए तुम डेंजी का खून पी सकती हो। ये बात सुनकर डेंजी का दिमाग ख़राब हो जाता है और पावर यहाँ पर सोचने लग जाती है कि डेंजी का खून। फिर वो काफ़ी ज़्यादा खुशी के मारे उछलने लगती है, मुझे डेंजी का खून पीने को मिलने वाला है। और इसी सब के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो इसी टाइप के अमेजिंग कंटेंट के लिए वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।